लेट्स स्टार्ट विद राजस्थान का भौगोलिक परिचय। अब इसके अंदर आप देखोगे तो मैंने आपको मैप तो दिखाया था। अगर हम विश्व के संदर्भ में बात करें, यानी कि जब हम वर्ल्ड का, एक्चुअली बाहर थोड़ा थोड़ा शोर आता रहता है बीच बीच में, तो चलिए मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वर्ल्ड है, तो वर्ल्ड में जब हम थोड़ा ग्रीनविच मेरिडियन के थ्रू देखते हैं तो आपका इंडिया जो है वो करीब करीब यहाँ पर है, और जब यहाँ पर है तो यहाँ पर ही आपका राजस्थान है। तो ये कौन सी जगह हो गई है ना, कौन सी प्लेस हो गई ये। तो हमें ये भी पता है कि जो कर्क रेखा है वो 23 से गुजरती है, तो इंडिया को हमें थोड़ा सा और ऊपर बनाना चाहिए। इसका मतलब इंडिया इस सिचुएशन में है। तो ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है वेस्ट, या फिर ये क्या है ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट को क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी। सिमिलरली जब आप एशिया में बात करते हैं, है ना, जब आप एशिया में बात करेंगे यानी कि सिर्फ इस एरिया में बात करेंगे तो हम थोड़े से इस तरफ हैं। यानी कि जब सिर्फ एशिया में बात करते हैं तो एक तो हम साउथ में हो गए, है ना। आप सिर्फ इस पॉइंट को देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ जी, आप सिर्फ इस एरिया के बारे में सोचिए, तो एक तो हम यहाँ हैं, नीचे हैं, तो साउथ में हो गए, और दूसरा हम वेस्ट की तरफ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हम कहाँ हैं, साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। और अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो मेरे ख्याल से सभी को पता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल, लेट मी ड्रॉ द मैप, अगर मैं मैप बनाऊँ तो अगर हम यहाँ हैं तो हम कौन सी सिचुएशन में हो गए, ये है नॉर्थ, ये है वेस्ट, तो हम कहाँ हो गए, नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए मैं खुद स्क्रीन से थोड़ा सा हट जाती हूँ, है ना, ताकि थोड़ा सा प्रॉपर पीडीएफ वगैरह आपको विजिबल हो जाए। तो यहाँ पे कहाँ हो गया, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखिए, मैंने जब आपको राजस्थान का मैप दिखाया था, मैं यहाँ पे भी उसको थोड़ा सा पेस्ट कर दूंगी। तो जब आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो राजस्थान का एकमात्र चित्तौड़गढ़ ऐसा जिला है जो कि खंडित है, यानी कि 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है। जैसे कि अगर आप राजस्थान का मैप देखेंगे, चलो मैं आपको समझाई देती हूँ। जैसे आप राजस्थान का मैप देखोगे तो चित्तौड़गढ़ यहाँ से शुरू है और फिर यहाँ पे से टूटा हुआ है, फिर थोड़ा सा बीच में। अब जिस जगह से ये टूटा हुआ है उसमें रावत भाटा जो क्षेत्र है वह मुख्य जिले से अलग स्थित है, राइट। तो रावत भाटा थोड़ा सा जो मुख्य जिला है उससे अलग है, चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है। अब अगर हम आगे बात देखें तो क्षेत्रफल कितना है, अगर किलोमीटर की बात करें, वर्ग किलोमीटर की बात करें, किलोमीटर स्क्वायर की बात करें, तो वो है 3,42,239। एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, तो थोड़े से इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड्स आते रहते हैं। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों वालों को फ़ायदा होगा। मील की बात करें तो 1,32,139 माइल्स, जो कि पूरे इंडिया का 10.41% यानी कि 1/10 भाग है। अब हम बात करें कि किसके बराबर है, तो देखो हम किसके बराबर हैं, तो राजस्थानी वाले किसके बराबर हैं, तो आप बराबर हो इटली के और नॉर्वे के, ठीक है, इटली और नॉर्वे। तो इन, ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा ये वाला है किसके समान है, इनसे तो थोड़ा सा बड़ा है इटली और नॉर्वे से, किसके समान है, यानी कि जर्मनी, पोलैंड, फिनलैंड, जापान। कौन कौन से, देखो दो तो लैंड हैं, पोलैंड, फिनलैंड, और 2 ज हैं, जर्मनी, जापान। 2 आपको ज ध्यान रखने हैं और 2 आपको लैंड ध्यान रखने हैं। बताओ कौन से लैंड है, पोलैंड एंड फिनलैंड। यहाँ पे मैं पोलैंड लगा देती हूँ, यहाँ मैं फिनलैंड लगा देती हूँ, और ज से जर्मनी, ज से जापान। अगर हम बात करें कि किससे कितना बड़ा है, तो देखो इटली और नॉर्वे, इटली और नॉर्वे से थोड़ा सा बड़ा है, इटली और नॉर्वे से थोड़ा सा बड़ा है। इंग्लैंड से 2 गुना से भी बड़ा, यानी कि 2 टाइम से भी बड़ा है। इंग्लैंड वालों के तो दुगने ही हो जाने चाहिए, है ना, इतने साल इन्होंने हमारे ऊपर शासन किया। चेक गणराज्य से 3 गुना से भी बड़ा, यानी कि 3 टाइम्स चेक करो, है ना, कोई भी आपको चेक देता है तो 3 टाइम्स चेक करो, तो चेक गणराज्य से 3 गुना से भी बड़ा है। नेपाल से 2.5 गुना बड़ा है, भूटान से 3 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना और इज़राइल से 17 गुना बड़ा है। किसकी बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो इनके मीन्स थोड़ा सा बड़ा है, इंग्लैंड से 2 टाइम्स, चेक गणराज्य से 3 टाइम्स, इनसे भी थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मतलब 2 गुना करके फिर थोड़ा सा ज़्यादा है। नेपाल से 2.5 गुना, भूटान से 3 गुना, श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना,
इज़राइल से 17 गुना। बार बार पढ़ना है, याद करना है, बार बार पढ़ना है, याद करना है। जब तक आपका कोई भी पेपर क्लियर नहीं हो जाता, यही आपका टारगेट होना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसको तुरंत याद करने की कोशिश ना करें, पहले उसको पढ़ें। अभी पेपर आने के लिए, नेक्स्ट वैकेंसी आने के लिए भी बहुत टाइम है। सो ये जो टाइम है ये मेहनत करने का टाइम है, डिटेल में जाने का टाइम है, मैप्स फिल करने का टाइम है। सो यूटिलाइज़ योर टाइम। सबसे बड़ा ज़िला, अगर हम राजस्थान की बात करें तो सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, और उसके बाद है बीकानेर। और अगर हम छोटे ज़िलों की बात करें तो सबसे छोटा है धौलपुर, और उससे बड़ा है दौसा। 2 ओ की मात्रा ध्यान रखनी है, धौलपुर और दौसा। सबसे बड़ा जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर। अब हम बात करें कि अगर मान लीजिए सूरज की किरणें अगर आपको दिखाई दें, अगर आपको राजस्थान के अंदर सूरज की किरणें देखनी हैं तो पश्चिम वेस्ट में और पूर्व ईस्ट में आपको कितने का अंतर देखने को मिलेगा? तो करीब करीब आपको जो सूरज है वो 35 मिनट्स 8 सेकेंड्स के बाद देखने को मिलेगा। कब? वेस्ट साइड में। ठीक है, तो सूरज यहाँ पे 35 मिनट 8 सेकंड पहले ही दिख जाएगा, जबकि वेस्ट में 35 मिनट 8 सेकंड के बाद। अगेन ये भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो अगर ये राजस्थान है तो इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, चौड़ाई 869 है जबकि लंबाई 826 है। कितने का गैप हो गया? 869 माइनस 26, 43 का गैप हो गया। यहाँ से कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। किन 2 जिलों से? डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। किस दिन सूरज की जो कर्क रेखा है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कि सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा पर। ठीक है, और यहाँ पे टेढ़ी होती चली जाएंगी। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं आकृति एवं आकार। मैप मैंने आपको कराया था, प्लीज़ वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करें, प्लेलिस्ट देखें। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हैं। विषमकोणीय चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल, पतंगाकार यानी कि पतंग जैसी शेप का है, ऐसे है, पतंग जैसी शेप का है। सीकर को आप देखेंगे, राजस्थान का मैप मैं एक बार इस पे एक्चुअली आ नहीं पाएगा, कोई नहीं, वीडियो में बाद में उसको हम एडिट कर देंगे। तो सीकर जब आप देखोगे तो अर्धचंद्राकार है। कैसा है? अर्धचंद्राकार। तो सी देखो आधा चांद जैसा ही है, तो ऐसे ध्यान रह जाएगा। चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल जैसा है, जो कि आधा टूटा हुआ है ना। रावत भाटा अलग जिले से, मुख्य जिले से अलग स्थित है। राजसमंद, जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैप कराया था तो मैंने आपको बोला था कि राजसमंद तिलक है, उसके नीचे उदयपुर है, सलुम्बर है, चित्तौड़गढ़ है, इधर प्रतापगढ़ है, फिर डूंगरपुर है, फिर बांसवाड़ा है। मैंने मैप याद कराने की आपको कोशिश कराई थी। जैसलमेर सप्त बहुभुजाकार है, अनियमित बहुभुज है। टोंक, टोंक कैसा है? टोंक एच अक्षर के समान है, ये भी पतंगाकार है, चतुर्भुजाकार है। दोसा, दोसा तो धनुषाकार है, दोसा को भी देखो मैप के अंदर। भीलवाड़ा आयताकार है। करौली बतकाकार है। ठीक है, करौली और भीलवाड़ा को देखो, आयताकार और बतकाकार। चलिए अब अगर हम बात करें सीमा और स्थल्य की, तो राजस्थान की कुल जो सीमा है, यानी कि अगर आप ऐसे मेज़र करोगे तो कितना है? 5920, जिसके अंदर इंटरनेशनल यानी कि पाकिस्तान से लगती है 1070 और बाकी राज्य से कितनी लगती है? 4850। जो ये रेड क्लिफ लाइन है, ये रेड नज़र नहीं आ रही, चलो मैं रेड बना देती हूँ। ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर है, लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जिस पर 5 जिले आते हैं। कितने? 5 जिले आते हैं। ठीक है, 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और फलोदी। ठीक है, कोशिश मैं करूँगी मैप साथ साथ में लगाने की, वरना मैप मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सो प्लीज़ आप उसको भी ज़रूर से ज़रूर मैप वाली वीडियो ज़रूर देखें। कौन कौन से ज़िले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और फलोदी। कौन कौन से? जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, बीकानेर और फलोदी। रेड क्लिफ जो लाइन है ये गंगानगर से शुरू होती है और बाड़मेर के बाखासर भाल गांव तक
विस्तृत है, यानी कि यहाँ पे गंगानगर से शुरू होगी हिंदूमल कोट से और यहाँ पर बाखासर जो भाल गांव है बाड़मेर में वहाँ तक जाएगी। और अगर हम अंदर की बात करें तो 4850 जो कि किस किस से लगती है, गुजरात से, मध्य प्रदेश से। इसका मैं मैप आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए किस किस से लगेगी, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से। अभी मैं आपको मैप दिखाई देती हूँ। अंतर्राज्य यानी कि अंतर्राज्य सीमा पर राजस्थान के कुल जिले कितने हैं, 25। 5 कौन से हैं जो कि इस तरफ हैं, और अंतर्राज्य कितने हैं, 25। क्योंकि कुछ ऐसे भी तो हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते, वो कितने हैं, वो हैं 13। आई होप समझ में आ गया होगा। सर्वाधिक, क्योंकि देखो वैसे तो 25 और 5 30 हो गए और 13 43 हो गए, लेकिन इसमें से गंगानगर और बाड़मेर ऐसे हैं जो कि 2 बार काउंट हो जाते हैं। देखो अंतर्राज्य में भी काउंट हो गए और अंतर्राष्ट्रीय में भी काउंट हो गए। भाई गंगानगर इधर है, बाड़मेर इधर है, ये इधर 5 में भी काउंट हो रहे हैं, 25 में भी काउंट हो रहे हैं, तो डबल काउंटिंग हो गई ना। इसलिए 43 में से -2 करोगे तो 41 ही बचेंगे। तो अगर हम सिर्फ उनकी बात करें जो कि किसी भी प्रकार की सीमा बनाने वाले ज़िले अगर हम बात करें तो वो पहले हम उनकी बात करते हैं जो किसी से सीमा नहीं बनाते, वो कितने हैं, 13। और जो किसी भी प्रकार से सीमा बनाते हैं वो कितने हैं, वैसे तो 25 और 5, लेकिन डबल काउंटिंग हो गई ना, तो हमें 30 में से 2 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि गंगानगर और बाड़मेर इधर भी इंक्लूड हो गए, इधर भी इंक्लूड हो गए, तो कितने बचे, 28। और 13 ऐसे ज़िले हैं जो किसी से भी सीमा नहीं बनाते, किसी से भी सीमा नहीं बनाते। ये भी मैं आपको मैप दिखा देती हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे जो लंबी जो सीमा बनाता है वो झालावाड़ बनाता है, किससे, मध्य प्रदेश से, और सबसे कम बाड़मेर गुजरात से। पहले मैं आपको मैप दिखाती हूँ, फिर मैं आपको संभाग वगैरह याद कराऊंगी। अगर आज की वीडियो में याद हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ पहले यहाँ तक मैप देखेंगे, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ये आपको पुराना और जो नया मैप है वो नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा मुझे इसको और स्मॉल करना पड़ेगा इसका साइज़। हाँ जी, देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो 5 ज़िले हैं, ये 5 ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये 5 हो गए। फिर इधर देखिए हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा, डीग, ये आपका हो गया भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, ठीक है, कोटा, बूंदी नहीं, 12, झालावाड़, ये देखिए चित्तौड़गढ़ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर। मैप मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी पिछली वीडियो में, वो आप ज़रूर देखें। तो ये हैं आपके टोटल 25, कितने हैं टोटल, 25। तो 25 और 5 कितने हो गए, 30। लेकिन देखो बाड़मेर यहाँ भी ऐड हो गया और श्री गंगानगर आपका यहाँ भी ऐड हो गया, तो इसीलिए हमें -2 कर देना है, यानी कि टोटल हमें 28 ही लेने हैं। यानी कि 25 अगर आपने ऐसे ले लिए तो यहाँ तो 3 ही लोगे ना, तो 28 है टोटल जो वैसे सीमा बनाते हैं। और लेकिन अगर हम इंटरनेशनली बात करें 5, और अगर हम राज्य से बात करें तो 25। अब अंदर वाले जो है वो किसी से भी सीमा नहीं बनाते। इसके साथ साथ थोड़ा सा शेप्स को भी लेकर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये आप देखो, ये रहा आपका राजसमंद, कलर में इसका थोड़ा सा चेंज करती हूँ, रेड। ये आपको राजसमंद दिखाई दे रहा होगा तिलक जैसा। ये उदयपुर देखो घोड़े की नाल जैसा, है ना। ये टोंक देखो एच शेप जैसा। ये जैसलमेर सबसे बड़ा है, इसके बाद बीकानेर है। सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर के बाद कौन सा था बताइए, मैंने आपको 2 मात्रा वाली बताया था, दौसा, ठीक है। तो और कौन सा बताया था मैंने आपको, और मैंने आपको बताया था राजसमंद। हाँ, राजसमंद तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, करौली बताया था, बतकाकार, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं, और साथ ही साथ में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप मैप फिल करें। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आप मैप फिल ज़रूर करें। आई होप अब जो भी पार्ट बचा है वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे।